शनि की 7.5% 100 खत्म शनि व्रत कथा से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलवीर कोट्स चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। अगर आप सभी को ऐसी कथाएं पसंद है और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां आपको अच्छी लगती है, सनातन धर्म के बारे में पसंद है, तो आप इस चैनल बलवीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ज्योतिष के अनुसार शनि की 7.5 की मान्यताएं 3 प्रकार से होती है। पहली लगन से, दूसरी चंद्र लगन या राशि से और तीसरी सूर्य लगन से। उत्तर भारत में चंद्र लगन से शनि की 7.5 की गणना का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस मान्यता के अनुसार जब शनिदेव चंद्र राशि पर गोचर से अपना भ्रमण करते हैं तो 7.5 मानी जाती है। इसका प्रभाव राशि में आने के 30 माह पहले से और 30 माह बाद तक अनुभव होता है। 7.5 के दौरान शनि जातक के पहले किए गए कर्मों का हिसाब उसी प्रकार से लेता है जैसे एक घर के नौकर को पूरी जिम्मेदारी देने के बाद मालिक कुछ समय बाद हिसाब मांगता है, और हिसाब में भूल होने पर या गलती करने पर जिस प्रकार से सजा नौकर को दी जाती है, उसी प्रकार से सजा शनि देव भी हर प्राणी को देते हैं। और यही नहीं, जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उनको 7.5 पुरस्कार भी प्रदान करती है, जैसे नगर या ग्राम का या शहर का मुखिया बना दिया जाना आदि। शनि की 7.5 के आख्यान अनेक लोगों के प्राप्त होते हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य, राजा नल, राजा हरिश्चंद्र। शनि की 7.5 संत महात्माओं को भी प्रताड़ित करती है, जो जोग के साथ भोग को अपनाने लगते हैं। हर मनुष्य को 30 साल में एक बार 7.5 अवश्य आती है। यदि यह 7.5 धनु, मीन, मकर, कुंभ राशि में होती है तो कम पीड़ाजनक होती है। यदि यह 7.5 चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में होगी तो जातक को अवश्य दुखी करेगी और तीनों सुख, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक को हरण करेगी। इन 7.5 में कभी भूलकर भी नीलम नहीं धारण करना चाहिए। यदि किया गया तो बजाय लाभ के हानि होने की पूरी संभावना होती है। कोई नया काम, नया उद्योग भूलकर भी 7.5 में नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले किसी जानकार ज्योतिषी से जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि वाहन को भी भूलकर इस समय में नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा वह वाहन सुख का वाहन न होकर दुखों का वाहन हो जाएगा। हमने अपने पिछले 25 साल के अनुभव में देखा है कि 7.5 में कितने ही उद्योगपतियों का बुरा हाल हो गया, और जो करोड़पति थे वे रोडपति होकर एक गमछे में घूमने लगे। इस प्रकार से यह भी अनुभव किया कि शनि जब भी 4, 6, 8, 12 में विचरण करेगा तो उसका मूल धन तो नष्ट होगा ही, कितना ही जतन क्यों न किया जाए। और शनि के इस समय का विचार पहले से कर लिया गया है तो धन की रक्षा हो जाती है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो मात्र पछतावा ही रह जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस समय का शनि आरंभ होने के पहले ही जप तप और जो विधान हम आगे बताएंगे उनको कर लेना चाहिए। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए रावण ने उन्हें अपनी कैद में पैरों से बांधकर सर नीचे की तरफ किए हुए रखा था, ताकि शनि की वक्र दृष्टि रावण पे न पड़े। आज भी कई हिंदू जाने अनजाने रावण की भांति प्रतीकात्मक तौर पे शनि प्रतिरूप को दुकानों या वाहनों में पैरों से बांधकर उल्टा लटकाते हैं। हालांकि पौराणिक सुझाव श्री हनुमान की भक्ति करने का है, क्योंकि शनि देव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि हनुमान भक्तों पर शनि की वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी। शनि परम कल्याण की तरफ भेजता है। शनिदेव परम कल्याण करता, न्यायाधीश और जीव का परम हितैषी ग्रह माने जाते हैं। ईश्वर पारायण प्राणी जो जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, तपस्या सफल होने के समय अविद्या,
माया से सम्मोहित होकर पतित हो जाते हैं, अर्थात तप पूर्ण नहीं कर पाते हैं। उन तपस्वियों की तपस्या को सफल करने के लिए शनिदेव परम कृपालु होकर भावी जन्मों में पुण्य तप करने की प्रेरणा देता है। दृष्टिकाण कुंडली में जब शनि को चंद्रमा देखता है या चंद्रमा शनि के द्वारा देखा जाता है तो उच्च कोटि का संत बना देता है और ऐसा व्यक्ति पारिवारिक मोह से विरक्त होकर कर महान संत बनाकर वैराग्य देता है। शनि पूर्व जन्म के तप को पूर्ण करने के लिए प्राणी की समस्त मनोवृत्तियों को परमात्मा में लगाने के लिए मनुष्य को अंतरहित भाव देकर उच्च स्तरीय महात्मा बना देता है, ताकि वर्तमान जन्म में उसकी तपस्या सफल हो जावे और वह परमानंद का आनंद लेकर प्रभु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। यह चंद्रमा और शनि की उपासना से सुलभ हो पाता है। शनि तप करने की प्रेरणा देता है और शनि उसके मन को परमात्मा में स्थित करता है। कारण शनि ही नवग्रहों में जातक के ज्ञान चक्षु खोलता है। ज्ञान चक्षुर्मस्तिस्तु कश्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासी वैराज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। तप से संभव को भी असंभव किया जा सकता है। ज्ञान, धन, कीर्ति, नेत्रबल, मनोबल, स्वर्ग मुक्ति, सुख शांति, यह सब कुछ तप की अग्नि में पकाने के बाद ही सुलभ हो पाता है। जब तक अग्नि जलती है तब तक उसमें ऊष्मा अर्थात गर्मी बनी रहती है। मनुष्य मात्र को जीवन के अंत तक अपनी शक्ति को स्थिर रखना चाहिए। जीवन में शिथिलता आना असफलता है। सफलता हेतु गतिशीलता आवश्यक है, अतः जीवन में तप करते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि तथा जीवन के अंदर आए क्लेश, दुख, भय, कलह, द्वेष आदि से त्राण पाने के लिए दान, मंत्रों का जाप, तप, उपासना आदि बहुत ही आवश्यक है। इस कारण जातक चाहे वह सिद्ध क्यों न हो ग्रह चाल को देखकर दान, जप आदि द्वारा ग्रहों का अनुग्रह प्राप्त कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे, अर्थात ग्रहों का शोध अवश्य करे। जिस पर ग्रह परम कृपालु होता है उसको भी इसी तरह से तपाता है। पद्म पुराण में अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ ने कहा है, शनि ने तप करने के लिए जातक को जंगल में पहुंचा दिया। यदि वह तप में ही रत रहता है, माया के लपेट में नहीं आता है, तप छोड़कर अन्य कार्य नहीं करता है, तो उसके तप को शनि पूर्ण कर देते हैं और इसी जन्म में ही परमात्मा के दर्शन भी करा देते हैं। यदि तप न करके और कुछ ही करने लगे, यथा आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, माया के वशीभूत होकर कुछ और ही करने लगे, तो शनिदेव उन पर कुपित हो जाते हैं। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। इस त्रिगुणमयी माया को जीतने हेतु तथा कंचन एवं कामिनी के परित्याग हेतु आत्माओं को 12-14 घंटे नित्य प्रति उपासना, आराधना और प्रभु चिंतन करना चाहिए। अपने ही अंतःकरण से पूछना चाहिए कि जिसके लिए हमने संसार का त्याग किया, संकल्प करके चले कि हम तुम्हें ध्याएंगे, फिर भजन क्यों नहीं हो रहा है। यदि चित्त को एकाग्र करके शांति पूर्वक अपने मन से ही प्रश्न करेंगे तो निश्चित ही उत्तर मिलेगा। मन को एकाग्र कर भजन पूजन में मन लगाने से एवं जप द्वारा इच्छित फल प्राप्त करने का उपाय है। जातक को नवग्रहों के 9 कोटि मंत्रों का सर्वप्रथम जाप कर ले या करवा ले। काशी में शनिदेव ने तपस्या करने के बाद गृहत्व प्राप्त किया था। स्कंद पुराण के काशी खंड में वृतांत आता है कि छायासुत श्री शनिदेव ने अपने पिता भगवान सूर्य देव से प्रश्न किया कि हे पिता, मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। हे पिता, आपके मंडल से मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो, मुझे आपसे अधिक 7 गुना शक्ति प्राप्त हो, मेरे वेग का कोई सामना नहीं कर पाए, चाहे वह देव, असुर, दानव या सिद्ध साधक ही क्यों न हो। आपके लोक से मेरा लोक 7 गुना ऊंचा रहे। दूसरा वरदान मैं यह प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो
तथा मैं भक्ति, ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण हो सकूं। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न तथा गदगद हुए और कहा, बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू मेरे से 7 गुना अधिक शक्ति वाला हो। मैं भी तेरे प्रभाव को सहन न कर सकूं, इसके लिए तुझे तप करना होगा। तप करने के लिए तू काशी चला जा, वहाँ जाकर भगवान शंकर का घनघोर तप कर और शिवलिंग की स्थापना कर तथा भगवान शंकर से मनवांछित फलों की प्राप्ति कर ले। शनि देव ने पिता की आज्ञानुसार वैसा ही किया और तप करने के बाद भगवान शंकर के वर्तमान में भी स्थित शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और कर्म के कारक शनि ने अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति भगवान शंकर से की और ग्रहों में सर्वोपरि पद प्राप्त किया। शनि संबंधी रोग। उन्माद नाम का रोग शनि की देन है। जब दिमाग में सोचने विचारने की शक्ति नष्ट हो जाती है, जो व्यक्ति करता जा रहा होता है उसे ही करता चला जाता है। उसे यह पता नहीं है कि वह जो कर रहा है उससे उसके साथ परिवार वालों के प्रति बुरा हो रहा है या भला हो रहा है। संसार के लोगों के प्रति उसके क्या कर्तव्य है उसे पता नहीं होता। सभी को एक लकड़ी से हाँकने वाली बात उसके जीवन में मिलती है, वह क्या खा रहा है उसका उसे पता नहीं है कि खाने के बाद क्या होगा। जानवरों को मारना, मानव वध करने में नहीं हिचकना, शराब और मांस का लगातार प्रयोग करना, जहाँ भी रहना आतंक मचाए रहना, जो भी सगे संबंधी हैं, उनको चिंता देते रहना आदि उन्माद नाम के रोग के लक्षण हैं। वात रोग का अर्थ है वायु वाले रोग। जो लोग बिना कुछ अच्छा खाए पिए फूलते चले जाते हैं, शरीर में वायु कुपित हो जाती है, उठना बैठना दूभर हो जाता है। शनि यह रोग देकर जातक को एक जगह पटक देता है। यह रोग लगातार सट्टा, जुआ, लॉटरी, घोड़ा दौड़ और अन्य तुरंत पैसा बनाने वाले कामों को करने वाले लोगों में अधिक देखा जाता है। किसी भी इस तरह के काम करते वक्त व्यक्ति लंबी सांस खींचता है। उस लंबी सांस के अंदर जो हारने या जीतने की चाहत रखने पर ठंडी वायु होती है, वह शरीर के अंदर ही रुक जाती है और अंगों के अंदर भरती रहती है। अनैतिक काम करने वालों और अनाचार काम करने वालों के प्रति भी इस तरह के लक्षण देखे गए हैं। भगंदर रोग गुदे में घाव या न जाने वाले फोड़े के रूप में होता है। अधिक चिंता करने से यह रोग अधिक मात्रा में होता देखा गया है। चिंता करने से जो भी खाया जाता है वह आंतों में जमा होता रहता है, पचता नहीं है। और चिंता करने से उबासी लगातार छोड़ने से शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। मल गांठों के रूप में आमाशय से बाहर कड़ा होकर गुदा मार्ग से जब बाहर निकलता है तो लौह पिंड की भांति गुदा के छेद की मुलायम दीवार को फाड़ता हुआ निकलता है। लगातार मल का इसी तरह से निकलने पर पहले से पैदा हुए घाव ठीक नहीं हो पाते हैं और इतना अधिक संक्रमण हो जाता है कि किसी प्रकार की एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाती है। गठिया रोग शनि की ही देन है। शीलन भरे स्थानों का निवास, चोरी और डकैती आदि करने वाले लोग अधिकतर इसी तरह का स्थान चुनते हैं। चिंताओं के कारण एकांत बंद जगह पर पड़े रहना, अनैतिक रूप से संभोग करना, कृत्रिम रूप से हवा में अपने वीर्य को स्खलित करना, हस्त मैथुन, गुदा मैथुन, कृत्रिम साधनों से उंगली और लकड़ी, प्लास्टिक आदि से योनि को लगातार खुजलाते रहना, शरीर में जितने भी जोड़ हैं, रज या वीर्य स्खलित होने के समय वे भयंकर रूप से उत्तेजित हो जाते हैं और हवा को अपने अंदर सोखकर जोड़ों के अंदर मैद नामक तत्व को खत्म कर देते हैं। हड्डी के अंदर जो सबल तत्व होता है, जिसे शरीर का तेज भी कहते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जातक के जोड़ों के अंदर सूजन पैदा होने के बाद जातक को उठने बैठने और रोज के कामों को करने में भयंकर परेशानी उठानी पड़ती है। इस रोग को देकर शनि जातक को अपने द्वारा किए गए अधिक वासना के दुष्परिणामों की सजा को भुगतवाता है। स्नायु रोग के कारण शरीर की नसें पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाती हैं। गले के पीछे से दाहिनी तरफ से दिमाग को लगातार धोने के लिए शरीर पानी भेजता है और बाईं तरफ से वह गंदा पानी शरीर के अंदर साफ होने के लिए जाता है।
इस दिमागी सफाई वाले पानी के अंदर अवरोध होने के कारण दिमाग की गंदगी साफ नहीं हो पाती है और व्यक्ति जैसा दिमागी पानी है उसी तरह से अपने मन को सोचने में लगा लेता है। इस कारण से जातक में दिमागी दुर्बलता आ जाती है। वह आंखों के अंदर कमजोरी महसूस करता है, सिर की पीड़ा, किसी भी बात का विचार करते ही मूर्छा आ जाना, मिर्गी, हिस्टीरिया, उत्तेजना, भूत का खेलने लग जाना आदि इसी कारण से ही पैदा होता है। इस रोग का कारक भी शनि है। अगर लगातार शनि के बीज मंत्र का जाप जातक से करवाया जाए और उड़द जो शनि का अनाज है की दाल का प्रयोग करवाया जाए, रोटी में चने का प्रयोग किया जाए, लोहे के बर्तन में खाना खाया जाए तो इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। इन रोगों के अलावा पेट के रोग, जंघाओं के रोग, टीबी, कैंसर आदि रोग भी शनि की देन है। शनि की साढ़ेसाती में शरीर से पसीने की बदबू आने लगती है। इस वजह से लोग दूर भागते हैं। शनि यंत्र विधान। शनि यंत्र को सिद्ध करके घर में स्थापित करने से हर प्रकार का शनि दोष दूर होने लगता है और साथ ही शनि देव की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। कुंभ और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव है और वे अपनी राशि में थोड़े कमजोर होते हैं, इसलिए कुंभ और मकर राशि के जातकों को सिद्ध शनि यंत्र घर में स्थापित कर उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस जातक की कुंडली में लग्न में शनि है उन्हें भी शनि यंत्र द्वारा शनि आराधना करनी चाहिए। जो जातक शनि की साढ़े साती और ढैया से परेशान है उन्हें भी सिद्ध शनि यंत्र द्वारा लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इन सब के अतिरिक्त जीवन में जब हर तरफ से दुहक और पीड़ाएं आने लगे तो ऐसे में शनि आराधना करने से लाभ अवश्य मिलता है। शनि की जुड़ी बूटियां। बिच्छू बूटी की जड़ या शमी जिसे छोंकरा भी कहते हैं कि जड़ शनिवार को पुष्य नक्षत्र में काले धागे में पुरुष और स्त्री दोनों ही दाहिने हाथ की भुजा में बांधने से शनि के कुप्रभावों में कमी आना शुरू हो जाता है। शनि संबंधी दान पुण्य। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के समय में शनि पीड़ा के निमित्त स्वयं के वजन के बराबर के चने, काले कपड़े, जामुन के फल, काले उड़द, काली गाय, गोमेद, काले जूते, तिल, भैंस, लोहा, तेल, नीलम, कुल्थी, काले फूल, कस्तूरी, सोना आदि दान की वस्तुओं शनि के निमित्त दान की जाती हैं। शनि संबंधी वस्तुओं की दानोपचार विधि। जो जातक शनि से संबंधित दान करना चाहता हो वह उपरोक्त लिखे नक्षत्रों को भली भांति देखकर और समझकर अथवा किसी समझदार ज्योतिषी से पूछकर ही दान दिया करे। शनि वाले नक्षत्र के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाएं। चरण पखार कर आसन दे और सुरुचि पूर्ण भोजन करावे और भोजन के बाद जैसी भी श्रद्धा हो दक्षिणा दे। फिर ब्राह्मण के दाहिने हाथ में मौली, कलावा बांधे तिलक लगावे। जिसे दान देना है वह अपने हाथ में दान देने वाली वस्तुएं लेवे। जैसे अनाज का दान करना है तो कुछ दाने उस अनाज के हाथ में लेकर कुछ चावल, फूल और मुद्रा लेकर ब्राह्मण से संकल्प पढ़ावे और कहे कि शनि ग्रह की पीड़ा के निवारणार्थ ग्रह कृपा पूर्ण रूपेण प्राप्त्यर्थम तुलादानम कहकर ब्राह्मण का नाम ले और गोत्र का नाम बुलवाएं। अनाज या दान सामग्री के ऊपर अपना हाथ 3 बार घुमाकर अथवा अपने ऊपर 3 बार घुमाकर ब्राह्मण का हाथ दान सामग्री के ऊपर रखवाकर ब्राह्मण के हाथ में समस्त सामग्री छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा सादर विदा करें। जब ग्रह चारों तरफ से जातक को घेर ले, कोई उपाय न सूझे, कोई मदद करने के लिए सामने न आए, मंत्र जाप करने की इच्छाएं भी समाप्त हो गई हों, तो उस समय दान करने से राहत मिलनी आरंभ हो जाती है। सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जातक के अंदर भगवत भक्ति की भावना का उदय होना चालू हो जाता है और वह मंत्र आदि का जाप चालू कर देता है। जो भी ग्रह प्रतिकूल होते हैं वे अनुकूल होने लगते हैं। जातक की स्थिति में सुधार चालू हो जाता है और फिर से नया जीवन जीने की चाहत पनपने लगती है
और जो शक्तियाँ चली गई होती हैं, वे वापस आकर सहायता करने लगती है। शनि ग्रह के द्वारा परेशान करने का कारण। दिमाग में कई बार विचार आते हैं कि शनि के पास केवल परेशान करने के ही काम हैं। क्या शनि देव के और कोई काम नहीं है जो जातक को बिना किसी बात के चलती हुई जिंदगी में परेशानी दे देते हैं? क्या शनि से केवल हम ही से शत्रुता है, जो कितने ही उल्टे सीधे काम करते हैं और दिन रात गलत काम में लगे रहते हैं, वे हमसे सुखी होते हैं? आखिर इन सब का कारण क्या है? इन सब भ्रांतियों के उत्तर प्राप्त करने के प्रति जब सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और समाज से जुड़े सभी प्रकार के ग्रंथों को खोजा तो जो मिला वह आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य था। आज के ही नहीं, पुराने जमाने से ही देखा और सुना गया है। जो भी इतिहास मिलता है उसके अनुसार जीव को संसार में अपने द्वारा ही मोक्ष के लिए भेजा जाता है। प्रकृति का काम संतुलन करना है। संतुलन में जब बाधा आती है तो वही संतुलन ही परेशानी का कारण बन जाता है। लगातार आबादी के बढ़ने से और जीविका के साधनों का अभाव पैदा होने से प्रत्येक मानव लगातार भागता जा रहा है। भागने के लिए पहले पैदल व्यवस्था थी, मगर जिस प्रकार से भागम भाग जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, विज्ञान की उन्नति के कारण तेज दौड़ने वाले साधनों का विस्तार हुआ। जो दूरी पहले सालों में तय की जाती थी वह अब मिनटों में तय होने लगी। यह सब केवल भौतिक सुखों के प्रति ही हो रहा है। जिसे देखो अपने भौतिक सुख के लिए भागता जा रहा है। किसी को किसी प्रकार से दूसरे की चिंता नहीं है। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार से कोई यह नहीं देख रहा है कि उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम के द्वारा किसी का अहित भी हो सकता है। सदस्य परिवार के सदस्यों को नहीं देख रहे हैं, परिवार परिवारों को नहीं देख रहे हैं, गांव गांवों को नहीं देख रहे हैं, शहर शहरों को नहीं देख रहे हैं, प्रांत प्रांतों को नहीं देख रहे हैं, देश देशों को नहीं देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भागम भाग के चलते केवल अपना ही स्वार्थ देखा और सुना जा रहा है। इस भागम भाग के चलते मानसिक शांति का पता नहीं है कि वह किस कोने में बैठकर सिसकियां ले रही है, जबकि सबको पता है कि भौतिकता के लिए जिस भागम भाग में मनुष्य शामिल है वह केवल कष्टों को ही देने वाली है। जिस हवाई जहाज को खरीदने के लिए सारा जीवन लगा दिया, वही हवाई जहाज एक दिन पूरे परिवार को साथ लेकर आसमान से नीचे टपक पड़ेगा और जिस परिवार को अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों वंश चलाना था वह क्षणिक भौतिकता के कारण समाप्त हो जाएगा। रहीमदास जी ने बहुत पहले ही लिख दिया था कि गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो जिस संतोष की प्राप्ति हमें करनी है वह हमसे कोसों दूर है। जिस अंतरिक्ष की यात्रा के लिए आज करोड़ों अरबों खर्च किए जा रहे हैं, उस अंतरिक्ष की यात्रा हमारे ऋषि मुनि समाधि अवस्था में जाकर पूरी कर लिया करते थे। अभी ताजा उदाहरण है कि अमेरिका ने अपने मंगल अभियान के लिए जो यान भेजा था, उसने जो तस्वीरें मंगल ग्रह से धरती पर भेजी, उनमें एक तस्वीर को देखकर अमेरिकी अंतरिक्ष विभाग नासा के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह गए थे। वह तस्वीर हमारे भारत में पूजी जाने वाली मंगल मूर्ति हनुमान जी के चेहरे से मिलती थी। उस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा था कि उस चेहरे के आसपास लाल रंग की मिट्टी फैली पड़ी है। जबकि हम लोग जब से याद संभाले हैं तभी से कहते और सुनते आ रहे हैं, लाल देह लाली लसे और धरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय जय कपीसूर। आप भी नासा की वेबसाइट फेस ऑफ द मार्स को देखकर विश्वास कर सकते हैं या फेस ऑफ मार्स को गूगल सर्च से खोज सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि शनि उन लोगों को परेशानी क्यों देते हैं। शनि हमें तप करना सिखाते हैं, या तो अपने आप तप करना चालू कर दो या शनि जबरदस्ती तप करवा लेंगे। जब पास में कुछ होगा ही नहीं तो अपने आप भूखे रहना सीख जाओगे। जब दिमाग में लाखों चिंताएं प्रवेश कर जाएंगी तो अपने आप ही भूख प्यास का पता नहीं चलेगा। तप करने से ही ज्ञान विजन का बोध प्राप्त होता है। तप
त्याग करने का मतलब कतई सन्यासी की तरह से समाधि लगाकर बैठने से नहीं है। तप का मतलब है जो भी है उसका मानसिक रूप से लगातार एक ही कारण को कर्ता मानकर मनन करना और उसी कार्य पर अपना प्रयास जारी रखना। शनि ही जगत के न्यायाधीश हैं। वह किसी भी गलती की सजा अवश्य देते हैं। उसके पास कोई माफी नाम की चीज नहीं है। जब पेड़ बबूल का बोया है तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। धोखे से भी अगर चींटी पैर के नीचे दबकर मर गई हो तो चींटी की मौत की सजा तो जरूर मिलेगी, चाहे वह हो किसी भी रूप में। जातक जब क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर अपना प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ लेता है और जानते हुए भी कि अत्याचार, अनाचार, पापाचार और व्यभिचार की सजा बहुत कष्टदायी है, फिर भी अनीति वाले काम करते हैं तो परिणाम उसे पहले से ही पता होता है। लेकिन संसार की नजर से तो बच भी जाता है, किंतु उस संसार के न्यायाधीश शनि की नजर से तो बचना स्वयं भगवान शंकर जी के बस की बात भी नहीं थी। तो एक तुच्छ मनुष्य की क्या बिसात है। तो जो काम यह समझकर किए जाते हैं कि मुझे कौन देख रहा है और गलत काम करने के बाद वह कुछ समय के लिए खुश होता है, अहंकार के वशीभूत होकर वह मान लेता है मैं ही सर्वस्व हूँ और ईश्वर को नकार कर खुद को ही सर्व नियंता मान लेता है, उसकी यह न्याय का देवता शनि बहुत बुरी गति करता है। जो शास्त्रों की मान्यताओं को नकारता हुआ, मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ, जो केवल अपनी ही चलाता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह दंड का भागी अवश्य है। शनिदेव की दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म है, कर्मों के फल का प्रदाता है तथा परमात्मा की आज्ञा से जिसने जो काम किया है उसका यथावत भुगतान करना ही उन्हीं देवता का काम है। जब तक किए गए अच्छे या बुरे कर्म का भुगतान नहीं हो जाता, शनि उसका पीछा नहीं छोड़ता है। भगवान शनिदेव परमपिता आनंद कंद योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र के परम भक्त हैं और श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से ही प्राणी मात्र के कर्म का भुगतान निरंतर करते हैं। यथा शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। शनिवार की व्रत कथा। शनिवार का दिन मुख्य रूप से शनिदेव का होता है, जो कि न्याय प्रिय देवता माने जाते हैं, जिनके न्याय चक्र का सामना सभी को करना होता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको शनि देव अच्छे फल देते हैं और जो अनुचित कर्म करते उनके वे दंड देते हैं। शनि देव सूर्य के पुत्र हैं, जिनकी मां छाया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी शनि देव की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करते हैं, शनि देव हर हाल में उनकी रक्षा करते हैं। अगर आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखना चाहते हैं, किंतु आपके पास व्रत कथा नहीं, तो ये लेख केवल आपके लिए है। शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में इस चीज को लेकर विवाद हो गया कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति बन आई। सभी देव इंद्र राज के पास पहुँचे और उनसे पूछ कि आप बताइए कि 9 ग्रह में सबसे बड़े कौन से देवता है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोगों को पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे इस प्रश्न का उत्तर पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपने अपने गुणों के कारण महान थे। किसी को भी बड़ा छोटा कहना मतलब अपने लिए परेशानी खड़ा करना था। एकाएक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है।
राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा।
दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई। अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलवीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।